Hi, my lovelies. Welcome back to my channel, The High Priestess Tarot 1111 एंड वेलकम on सभी लवलीज को जो आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी स्वस्थ। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के न्यू रीडिंग और टॉपिक है कि अगस्त मंथ के लिए रीडिंग करेंगे ज़ोडिएक साइंस के अनुसार फ्रॉम एरीज टू स्कॉर्पियो। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं एंड एज यूजुअल सब हर बार की तरह इस बार भी रीडिंग हम एरीज से स्टार्ट करेंगे। ये रीडिंग एरीज सन मून राइजिंग राशि वाले लोगों के लिए होने वाली है। हम देखेंगे आपका अगस्त का महीना इन जनरल एंड स्पेसिफिकली लव, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी के अनुसार कैसा जाएगा, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं एंड रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक एंड कमेंट एंड डू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड प्लीज टेक वन रीडिंग्स लीव द रेस्ट फ्रॉम जो भी रीडिंग्स का टाइमलेस होती है एंड जेंडरलेस होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। अगस्त मंथ फॉर एरीज कैसा जाएगा एरीज सन मून राइजिंग राशि वालों के लिए अगस्त मंथ। तो चलिए कार्ड्स को शफल करते हैं। एरीज सन मून राइजिंग राशि वालों के लिए कैसा जाएगा अगस्त मंथ फॉर एरीज सन मून राइजिंग। तो सबसे पहले वी हैव द पेज ऑफ सोर्ड्स हियर, देन वी आर हैविंग हियर टेन ऑफ कप्स, एस ऑफ wands, टेन ऑफ wands, we have strength card, we have queen of pentacles, king of wands, temperance, king of pentacles, and we're having the hierophant. Okay, बैक ऑफ वी हैव द डेविल का, जिसको हम साइड में रख देते हैं। जो कार्ड्स आए हैं आपके लिए उनको देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ज़ोडिएक साइंस और नंबर्स की बात करें तो एज यूजुअल हमारे पास सारे ही ज़ोडिएक साइंस मौजूद है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। नंबर्स की बात करें वी हैव 111, वी हैव 1010, वी हैव 10, वी हैव 5, 14, 55, 12, 12, 3, 8 नंबर हमारे पास प्रेजेंट है। तो चलिए कार्ड्स की बात करते हैं कि आपका अगस्त का महीना कैसा जाएगा एरीज। तो सबसे पहले चीज पेज ऑफ सोर्स रिप्रेजेंट्स दैट कुछ चीजों को लेकर आपके मन में अनसर्टेनिटी, फियर, थोड़ा सा भय, थोड़ा सा लाइक ऐसी फीलिंग जहाँ आप लाइक थोड़ा सा ऐसा फील करे जहाँ कि आप लाइक पीछे रह गए हैं, थोड़ा सा हार गए हैं। ओके, एंड जैसे कि प्रॉपर फाउंडेशन नहीं है, प्रॉपर रिसोर्सेस आपके पास नहीं है, पूरा ऐसा महसूस कर सकते हैं आप। थोड़ा सा स्केर्सिटी माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में आई कैन सी ट्रॉमा, फियर, ओके, प्रोजेक्ट हो रहा है थोड़ा सा आपके यहाँ पे। ओके, एंड कुछ चीजों को लेकर आप ज्यादा ही लाइक अग्रेसिव बन रहे हैं या फिर अलर्ट, ओवर प्रोटेक्टिव बन रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ सिचुएशंस में आपकी कम्युनिकेशन में थोड़ा सा यहाँ पे डर, यहाँ पे थोड़ा भय या फिर थोड़ा सा टेरिफाइड एनर्जी आ रहा है, या फिर कभी कभी आप अग्रेसिव भी बन रहे हैं। सो ये एक इशू है जो आप फेस करेंगे इन द मंथ ऑफ अगस्त, वेयर आपकी कॉन्शियस माइंड में देयर विल बी स्केर्सिटी
रिलेटेड एनर्जी और फियर रहेगा, थोड़ा सा टेरिफाइड आप रहे हैं। ओके। एंड आपको लगेगा कि रिसोर्स सिचुएशन और आपकी फाउंडेशन जो है वो आपके अनुसार सही नहीं जा रही, सही नहीं है, उसमें थोड़ी सी लाइक प्रॉब्लम्स है और आप डर रहे हैं आगे बढ़ने से, फ्यूचर से थोड़ा सा डर रहे हैं। ओके। अपकमिंग टाइम से आप डर रहे हैं, आपको लग रहा है कि जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं आपको ये लाइक क्लैरिटी और ये गारंटी नहीं कि आपकी ज़िंदगी सही रहेगी या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएँगे जो सच में या फिर कुछ एक्चुअल कुछ डिफिकल्टीज़ या कॉम्प्लिकेशंस आएँगे। कुछ ऐसा आपको क्वेश्चन आएगा, कुछ क्लैरिटी नहीं रहेगी, तो उसको लेकर आप थोड़ा-सा परेशान मुझे दिख रहे हैं। बट आज से यहाँ आपको एक अश्योरेंस है कि आपका आने वाला समय जिसको लेकर आप क्लैरिटी चाह रहे हैं, जिसको लेकर आपके दिल में अनसर्टेनिटी है, भय है, ट्रॉमा रिलेटेड कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो उस आने वाले टाइम को लेकर यहाँ पे एक आपके लिए एक देयर इज अ आंसर फ्रॉम द टैरो फ्रॉम द यूनिवर्स दैट वो समय अच्छा ही है। उस समय में अबांडेंस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, मनी, सब कुछ सही तरह से मौजूद है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो गया है कि इट्स लाइक इट्स गोइंग टू बी अ ईयर कि आप और लाइक मोर देन 6 मंथ्स की आप एक तरीके से अपनी लाइफ को चला रहे हैं। तो अब आपके अंदर एक प्रेशर आ गया है कि उस तरीके से आप चल पाएँगे एंड बिकॉज़ टेन ऑफ वांड्स रिप्रेजेंट्स कि आपको कुछ सक्सेस मिला। कुछ आपने कुछ अचीव किया। अब वो जो सक्सेस मिला है, वो जो अचीव किया है, उसको जो आप वाहन करके लेके आगे बढ़ रहे हैं, दैट हैज़ बिकम अ काइंड ऑफ स्ट्रेसफुल थिंग फॉर यू। ओके। आपको एक सक्सेस मिला है, चाहे उस करियर में ही सही, आपको कुछ प्रमोशन मिला, आपको नए दायित्व मिले। अब उन दायित्व उस जो आपने इम्प्रेशन जमाया था, ओके, बॉस सीनियर्स के बीच, उस इम्प्रेशन को बनाए रखने में आपको दिक्कत आ रही है। जो अबांडेंस, जो मनी फ्लो आपने क्रिएट किया था, उसको आप क्रिएट और फ्लो को सही रख पाएंगे कि नहीं, उसका एक स्ट्रेस आ रहा है। जो रिलेशनशिप में जो एक अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आई थी, वो रहेगी नहीं है या नहीं, वो आप खुद से लाइक बैलेंस और मेंटेन कर पाएंगे या नहीं, उसको लेकर आपके अंदर स्ट्रेस मुझे दिख रहा है। बट यहाँ और इसी स्ट्रेस की वजह से अगर कुछ गलत नहीं भी होना था, तो फिर यहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन बनेगा जहाँ आप यहाँ पे ओवर स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेटेड, एग्जॉशन, आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर कुछ ज़्यादा दबाव है, कुछ ज़्यादा ही आपको सँभालने पड़ रही चीज़ें, कुछ एक्स्ट्रा मैनेज करना पड़ रहा है, ऐसी चीज़ें आप में ऐसी सिचुएशंस आपको देखने को मिलेंगी। सो आपका यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है? फर्स्ट सॉल्यूशन इज़ कि आप इस स्ट्रेस को छोड़ दीजिए, बिकॉज़ जो भी भय, चिंता, दुश्चिंता आपके दिल-दिमाग में आ रहे हैं, ओके, और आपको प्रॉब्लम हो रहा है और आपको लग रहा है कि कैसे ही मैं कंटिन्यू करूँ, कैसे मैं मेंटेन करूँगा, कैसा होगा मेरा आने वाला कल, तो उसको लेके जो स्ट्रेस है उसको आप भूल जाइए, बिकॉज़ यहाँ पे आपको स्ट्रेस करके कुछ लाभ नहीं मिलेगा। अगर सही है भी तो गलत हो जाएगा। सो स्ट्रेस को भूल जाइए। सेकंड इज रूट चक्रा हीलिंग। रूट चक्रा हीलिंग पे आपको फोकस करने की जरूरत है। अपने रूट चक्र को ठीक कीजिए। जो भी ट्रॉमा, स्केर्सिटी माइंडसेट, ये जो एक्टिव जो आपने किया उसको मेंटेन करने की, उसका वाहन करके लेके आगे बढ़ने की जो एक स्ट्रेस, एग्जॉशन आ रहा है, जो आपके अंदर एक फीलिंग सी आ रही है कि अब लोनली फील कर रहे हैं, कि अब अकेला महसूस कर रहे हैं, थके हारे महसूस कर रहे हैं, आपको मन लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको मैनेज करना पड़, इसको ठीक करने के लिए यू नीड टू डू रूट चक्र, बिकॉज़ ये सारी जो प्रॉब्लम्स ये रूट चक्र से आ रही है, तो रूट चक्र को आपको क्या है, हील करने की ज़रूरत है। और फ्यूचर को लेकर जितना आप क्लैरिटी रखेंगे, जितना आप क्लियर आइडिया रखेंगे कि मुझे क्या-क्या ये चाहिए और मैं जो-जो काम करने हैं मैं सही से करते जाऊँगा, तो फिर मनी फ्लो बहुत सही रहेगा, बहुत सारा पैसा आएगा। पैसों की कोई दिक्कत, रिसोर्सेज़ की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, या उसके साथ-साथ डिवाइन सपोर्ट, डिवाइन हेल्प, डिवाइन गाइडेंस भी आपको लाइक मिलेगा। ओके। सो इन चीजों को लेकर आपको बिल्कुल भी आपको स्ट्रेस से टेंशन करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे अगर आई कैन सी थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है, मेडिटेशन की जरूरत है आपको, हेल्दी चॉइसेस, लाइफस्टाइल, हेल्दी चॉइसेस, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी रूटीन आपको मेंटेन करने की जरूरत है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपकी भलाई के लिए, आपकी फैमिली के भलाई के लिए कौन से वो एक्शंस जो आप ले सकते हैं और आपको हेल्प मिलेगा। आपको लाइक पीस मिलेगा। ओके। गो टुवर्ड्स पीस। ओके।
सो देखा जाए अगस्त का महीना अगर हम देखें तो ये इश्यूज रहेंगे, बट एक्चुअली में अगस्त का महीना बहुत ही अच्छा रहेगा, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ करियर देर इज ग्रोथ, देर इज प्रोग्रेस, देर इज प्रमोशन, डेवलपमेंट है करियर सेक्टर में। ओके, फाइनेंशियली काफी काफी बेहतर करेंगे आप, फाइनेंशियली काफी मनी आपके पास आएगा, बहुत सारा पैसा आप सेव भी कर पाएंगे, एंड यू विल बी एबल टू परचेज और लाइक जो भी चीजें आपको लगती है कि हाँ मुझे ये जरूरत है, मुझे चाहिए, थोड़ा कंफर्टेबल, थोड़ा गुड लाइफ, वो सारी चीजें आप खरीद पाएंगे। ओके, जो भी आपकी ज़रूरतें हैं वो उनको आप पूरा कर पाएँगे, जो भी आपकी नीड्स हैं, ओके, आपकी आपकी फैमिली की, उनको आप पूरा कर पाएँगे। ओके, सो दिस इज़ आई कैन सी हैपनिंग। ऑल्सो जो भी आपका फ्यूचर को लेकर कुछ इन्वेस्टमेंट या कुछ अगर फ्यूचरिस्टिक प्लान्स हैं, तो अभी के लिए उनको थोड़ा-सा सीक्रेट रखिए, थोड़ा-सा प्राइवेट रखिए। अगर उनको लेकर बार-बार आप सोचेंगे या फिर डिस्कस करेंगे, अगर आप ओके, तो फिर शायद उसमें कुछ दिक्कतें आ सकती है। जितना हो सके आप अपनी फ्यूचरिस्टिक प्लान्स और इन्वेस्टमेंट प्लान सेविंग्स को थोड़ा-सा हिडन ही रखें। ओके, और आपकी इवन आप नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या-क्या काम करेंगे, उनको भी आपको हिडन रखना ही सही होगा। जितना कम बात करेंगे उतना आपके लिए सही रहेगा। जस्ट फोकस ऑन लाइक पीस, हार्मनी एंड सोलफुल एक्सपीरियंसेस, लाइक इनकम सोर्सेस, आपकी जो इनकम सोर्स है, आपकी जो लाइक ट्रू पीपल है आपके लाइफ में, आपकी जो हॉबीज है, आपको जो खाना है, कहाँ कहीं को जाना है, उन चीजों में फोकस कीजिए। इनके अलावा किसी और चीज पे आपको फोकस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये जो लोनलीनेस आप फील कर रहे हैं, थोड़ा सा डिवाइन के साथ कनेक्ट कीजिए, थोड़ा सा अपने करियर, अपनी हॉबीज, अपनी क्रिएटिविटी को लेकर फोकस रहिए, थोड़ा सा बिजी रखिए खुद को। ओके, तो जो भी लोनलीनेस आप फील कर रहे हैं, ये इसको फुलफिल करना अभी के लिए उतना ईज़ी नहीं है। सो अभी के लिए आपको ज़रूरत है कि आप क्रिएटिविटी, आपकी जो इनकम सोर्स है, आपकी जो हॉबीज है, उनके साथ आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, कहीं बाहर घूम के आए। ओके, कुछ ऐसा करें जो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगता है और जिसको करने में आपको कहीं ना कहीं 2 हफ्ते ऐसे ही निकल जाएंगे। ओके, एंड इससे क्या होगा कि जो समय लोनली फील कर रहे थे आप, उसमें आप एक किसी काम करने की वजह से आपके लाइफ में डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, ग्रोथ, प्रोग्रेस आएगा। और जो एक लंबा समय आपको लग रहा था कि मुझे बिताना पड़ेगा बीइंग लोनली बिकॉज आपका पार्टनर नहीं है, फिर लॉन्ग डिस्टेंस में है, फिर कुछ अदर इश्यूज है, तो वो उसका समय भी घट जाएगा थोड़ा सा हल्का सा। और जो बचा कुछ समय रहेगा जो कि आपको लोनली अकेला अकेला महसूस हो रहा है, तो उसमें उसको आपको लाइक बिताने में हेल्प होगा, या फिर अगर ये लोनलीनेस बिना किसी कारण भी आ रहा होगा तो वो हील हो जाएगा। और अगर ये लोनलीनेस इस वजह से आ रहा है बिकॉज आप देख रहे हैं कि आप अकेले हैं, कोई नहीं है आपका साथ देने के लिए, तो वहां भी जब तक कोई आ रहा है, कोई किसी की एंट्री हो रही है, जब तक एनर्जी में थोड़ी सी लाइट एनर्जी है, तब तक के लिए आपके लिए ही अच्छा कि आप एक ऐसी सिचुएशन में नहीं पहुंच जाएंगे। बिकॉज अगर आप इस लोनलीनेस को आप अपने अंदर बैठने देते हैं, फिर देर कैन बी लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है। लेकिन अगर आप इस लोनलीनेस से बाहर आकर आप खुद की समय को, खुद की एनर्जी को किसी अच्छे काम पे देते हैं, देन यू विल हैव अ लॉट ऑफ सक्सेस, मनी, अबांडेंस एंड गाइडेंस जो आपको नेसेसरी है, जो को पता भी नहीं था कि आपको इस तरीके से मिल भी सकते हैं। तो मेडिटेशन, थोड़ा सा कुकिंग, आप लाइक पेंटिंग, जो भी आपकी हॉबी है, ट्रैवलिंग, ओके, आप वो करें। कहीं रिजॉर्ट पे जाके 2 दिन रह के आए, कहीं कुछ और जगह जाके घूम के आए, थोड़ा सा दान पुण्य कर, थोड़ा सा भगवान का नाम ले से करने से हीलिंग मिलेगी आपको। ओके, इससे आपके महीना जो भी पूरा आपका फुल मंथ है, उसमें उसका लाइक आगे बढ़ना, काम करना आपके लिए और इजी और स्मूथ और हेल्पफुल बन जाएगा। उस आपको एक दबाव जो फील होने के चांसेस है, वो दबाव फील नहीं होंगे। जितना हो सके खुद को, खुद की इमोशंस को, थॉट्स को रिलीज कीजिए। ओके, डोंट होल्ड ऑन टू इमोशंस। अगर ब्रेकअप हो चुका है, अगर पार्टनर चला गया है, तो आप रो नहीं रहे हैं, आप इमोशंस को दबा के रखिए, ये अच्छा नहीं होगा। अगर कुछ इमेजिनेशन है, कुछ विजन है और कुछ आइडिया है और उसको आप रियलिटी में टर्न नहीं कर रहे, तो फिर अच्छा नहीं होगा। टर्न कीजिए, जितना हो सके कीजिए, जो तक like, जितना भी पॉसिबल हो, यू कैन डू इट, गो फॉर इट। ओके, सो यू नीड टू डू दिस थिंग्स लाइक दिस। ओके, सो
अगर हम चीज़ों को स्पेसिफिकली देखें तो करियर में ग्रोथ, प्रोग्रेस, प्रमोशन, डेवलपमेंट फॉर श्योर है। फाइनेंशियली काफ़ी बेहतर करेंगे, प्रमोशन के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सैलरी दोनों ही बढ़ने के चांसेस है। एंड थोड़ा सा प्राइवेट रखिए अपनी चीज़ों को, अपनी लाइफ को। हर किसी को बोल के मत घूमिए कि मुझे तो ये मिला, मुझे तो वो मिला, ओके। एंड अगर हम देखें हेल्थ वाइज, तो हेल्थ आपका सही ही है। थोड़ा सा अगर आप खुद की हेल्थ को लेकर आप कॉन्शियस रहते हैं तो हेल्थ आपका और भी सही जाएगा। एंड थोड़ी सी लाइक बॉडी में वीकनेस और थकान, एग्जॉशन रह सकता है, ओके। कुछ जगहों पे थोड़ा सा लाइक हाथ में या कंधे में या फिर घुटनों में, पैर में, कमर में, सिर में, कुछ लोगों के लाइक देयर कैन बी सम पेन, ओके, फॉर अ टेम्पोररी पीरियड ऑफ टाइम। स्पिरिचुअली यहाँ पे मेडिटेशन की जरूरत है, यहाँ पे हीलिंग की जरूरत है, यहाँ पे रिलीज की जरूरत है कि आप जो भी नेगेटिविटीज है, स्ट्रेस है, टेंशन है, सब उन चीजों को आप रिलीज कर दे। रिलेशनशिप अगर देखें हम, सिंगल्स के लाइफ में समवन लाइक समवन विथ whom you will be able to connect, ऐसा कोई एंटर करने वाला आपके लाइफ में। कुछ लोगों के लाइफ में उनका सोलमेट, उनका पार्टनर एंटर करने वाला है। और जो एक्चुअली अगर आप सिंगल है तो, और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आई सी रिलेशनशिप बिकमिंग मोर सीरियस एंड मोर मेच्योर। उसमें और मेच्योरिटी आ रही है, एक मेच्योर कपल की एनर्जी मुझे दिख रही है। बट ये मेच्योरिटी आपको बैलेंस पे रखना है। ऐसा नहीं होना कि बहुत ज्यादा मेच्योरिटी आ गई है और स्पार्क, एक्साइटमेंट कहीं वजह से खो सी गई है। So try to balance the maturity with a lot of romance and exchanging gifts and emotions. जैसे बाहर घूम के आना, तो कुछ फ्रेश टॉपिक्स को लेकर बात करना, ओके, यू कैन डू। अगर आप प्लान करें कि फैमिली को बताना है अबाउट मैरिज, अबाउट द रिलेशनशिप, तो आप स्टेप ले सकते हैं। स्पेशली आफ्टर द फर्स्ट 10 to 12 days of August, you can take the step, okay। और अगर किसी के यहाँ ब्रेकअप ब्रेकअप हुआ है या फिर कि आप लॉन्ग डिस्टेंस में है, थोड़ा सा खुद के ऊपर गौर कीजिए। आपको ज्यादा ही ट्रॉमा, पास्ट एक्सपीरियंसेस, अनसर्टेनिटी में डूब रहे हैं। अगर आप ऐसी सिचुएशन में जहाँ आप सिंगल हैं या फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस में डिवोर्स हो चुके हैं, सेपरेटेड है, ब्रेकअप हो चुका है, और आप बस आप है और आपका फैमिली, आपकी लाइक करियर और एनी वन ऑफ दिट, अगर ऐसी सिचुएशन है, तो ऐसी सिचुएशन में और ऐसा हो रहा है कि आप डूब रहे हैं अनसर्टेनिटी में, तो यहाँ पे आपको रेकी हीलिंग की जरूरत है, ओके। रेकी हीलिंग मोस्टली बिकॉज कि आपके अंदर कुछ ऐसी एनर्जी, ट्रॉमा, पास्ट एक्सपीरियंसेस है जिनको अगर आप नहीं रिलीज कर रहे हैं तो आप आगे जाके भी आपको दिक्कतें आ सकती हैं, ओके। सो फोकस ऑन रिलीजिंग पास्ट एनर्जी, ट्रॉमा एंड हर्ट, पेन एंड ऑल ऑफ दोस। इसके अलावा का अबांडेंस, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, सक्सेस एंड इमोशनल सपोर्ट एंड सेटिस्फैक्शन, जो कि आपसे खुद से ही आएगा सबसे पहले, इज फुल्ली देयर प्रेजेंट इन योर ऑगस्ट मंथ। सेल्फ लव, सेल्फ केयर कीजिए। शायद आपका मन नहीं कर रहा, फिर भी कीजिए। यू आर क्रेविंग समथिंग, यू आर क्रेविंग समवन, यू आर क्रेविंग अ पर्टिकुलर सिचुएशन, अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ लाइफ, बट स्टिल आप पहले आपको ही खुद को बदलना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, एक्शंस लेने पड़ेंगे, तभी जाके एक्चुअल लाइफ में वो कुछ अच्छा होगा। चुपचाप अगर आप चाहें तो कुछ भी चीज मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इट कैन बी एनीथिंग, माइनर, मेजर, एनीथिंग, ओके। सो यस, दिस इज योर रीडिंग और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तक के लिए बाय एंड टेक केयर।